ओम शांति। 2 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली का वरदान। याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। तो ये थोड़ा सा बाबा हायर कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होगी, हम उतनी स्मृति में रहेंगे जितनी जो है वो एक तरीके से ये पूरा विश्व जो है वो वाइब्रेशन के खेल से ही बना हुआ है ना। तो जिसकी जितनी वाइब्रेशन ऊंच होती है, अर्थात कि देह से जितना जितना जो डिटैच होता है, जिसको ही बाबा ने कहा है स्पेस में जाने का, है ना। तो स्पेस में जाते हैं तो क्या होता है, उनका पृथ्वी पर जो है उसकी गतिविधि को सब जान सकते हैं, है ना। उधर ऊपर जाने से जो है, तो ऐसे ही जो है वो साइलेंस की स्थिति में जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर कोई स्थूल रीति से ऊपर जाना नहीं, पर हमारी स्मृति जो है ऊपर रहती है अर्थात जैसे पहले भी कहा कि शरीर से डिटैच रहती है। तो जो हमारे नीचे वाले या लोअर कॉन्शियसनेस वाले जो मनुष्य कहें या जो आत्माएं या जो मन कहें, तो उनको जो है हम एक तरीके से बल प्रदान कर सकते हैं, है ना। गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। ऐसे स्पष्ट नहीं कि एक एक के अंदर क्या चल रहा है ना। जैसे बाबा है तो बाबा कोई ये नहीं जानते कि एक एक के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इतना रहता है कि वो हमें टच नहीं कर सकते। उनकी कोई भी बातें, है ना, जो लोअर कॉन्शियसनेस वाली आत्माएं हैं, वो अपर कॉन्शियसनेस वाली आत्माओं के को प्रभाव में नहीं ला सकती हैं। तो उसी को ही बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि बनने से, मतलब हमारी स्थिति इतनी ऊंच होने से, शुद्ध संकल्प में अर्थात आत्मिक संकल्प में स्थित होने से तीनों कालों अर्थात कि इन काल से दूर चले जाते हैं। तीनों कालों से दूर जाना ही जो है वो त्रिकालदर्शी बनना है। दूर चले जाते हैं, मतलब उनका कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ऊपर नहीं आता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में आते हैं, है ना। अर्थात वो बुद्धि को वो सारी बातें टच होने लगती है जो होने वाली होती है, या हमारे मुख से ही ऐसे बोल निकल जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल में होने वाले होते हैं। स्लोगन: सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः